Good morning, students. Today we are going to revise the chapter number 8, that is cell structure and functions, right? So first of all, the history of the cell. The Robert Hooke in 1665 observed that the slice of cork under the simple magnifying device. The cork is a part of bark of a tree. He took the thin slice of cork and observed them under the microscope. He noticed that the partition boxes or compartment in the cork slice. रॉबर्ट हुक ने सेल की स्टडी की थी. सबसे पहले उन्होंने क्या करा, ये कॉर्क की स्लाइस ले ली और उसे माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे इस कॉर्क के अंदर जो है वो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं. नाउ सी दिस पिक्चर. ये ऐसा लग रहा है जैसे थ्रेड की नेट हो, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है ना. दीज कंपार्टमेंट्स और दीज बेसिक यूनिट्स इज कॉल्ड सेल. ठीक है. नाउ दीज बॉक्सेस इज लाइक ए हनी कॉम्ब. आपने देखा होगा वो जो हनी कॉम्ब होती है उसमें छोटे छोटे पार्टीशंस होते हैं. इन्हीं छोटे छोटे पार्टीशंस की अपनी अपनी वॉल होती है. तो ऐसे ही हुक ने देखा कि जो है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए कॉर्क में, उसको नाम दिया गया सेल. सेल of living organism could be observed only by the discovery of improved microscope. अब कॉर्क का तो उन्होंने सेल से देख लिए थे माइक्रोस्कोप, लेकिन वो माइक्रोस्कोप कम रिजॉल्विंग पावर का था. अब अगर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल को देखना हो तो हमें हाई रिजॉल्विंग पावर यानी इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है. ठीक है. नाउ द सेल इसे कहा जाता है स्मॉल रूम्स. जो कंपार्टमेंट हम कह रहे थे ना, उसे हम स्मॉल रूम के नाम से जानते हैं और उसे लैटिन वर्ड होता है सेल. उसी से बना है सेल. द सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. बेसिक यूनिट. अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ. सेल आर ऑफन कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. ठीक है ना. सेल को ही हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं. ठीक. ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर. हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके का होता है. बट ऑल आर मेड ऑफ सेल्स. सभी सेल से मिलके बने. हालांकि जो लिविंग बीइंग की सेल्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं. उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर. ठीक है. ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर. अब सेल नंबर किस ऑर्गेनिज्म में कितने हैं उसके आधार पर हम उनको दो कैटेगरी में बांटते हैं. ये ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केवल एक ही सेल होता है और इसका एग्जांपल है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशिया. जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं. इनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे प्लांट्स, जैसे एनिमल. अब एनिमल में भी देखेंगे डॉग, कैट, बफेलो, काउ, सब में जो है वो बहुत सारे सेल्स होते हैं. इवन दो इन ह्यूमन बॉडी. प्लांट्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, इनमें भी बहुत सारे सेल्स होते हैं. ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में केवल एक सेल होता है और एक सेल वही जो है वो ब्रेक होके बाइनरी फिजन होके बाकी ऑर्गेनिज्म को यानी इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा सेल्स होते हैं. आप इन्हें नेकेड आई से देख सकते हैं. जैसे कैट है. अब कैट को बड़े आराम से देखा जा सकता है. ठीक है. नाउ साइज ऑफ सेल. यूनिसेलुलर की बात करें कि जो शेप है इसका वो डेफिनेट नहीं होता. इट ऑलवेज चेंजेस. इट्स शेप ऑलवेज चेंजेस. ठीक है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप एंड प्रोजेक्शंस अपीयर और डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड. जब चलता है या फीड करता है
तो इसकी शेप बार बार चेंज होती रहेगी। अब व्हाइट ब्लड सेल, अब जो हम व्हाइट ब्लड सेल होती है ह्यूमन ब्लड की, इज द अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल। ये भी यूनिसेल्युलर हो गया, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, दिस इज द सेल, है ना, जो क्या करता है अपना शेप बार बार चेंज करता। अब देखिए ये अमीबा का डायग्राम है, इट इज चेंजिंग, है ना, बार बार ये चेंज होता चला जाता है। नाउ फॉर द मल्टी सेल्युलर, द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन। अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा, इसके अंदर कई सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, हर ऑर्गन का अपना अपना काम है, तो इसलिए इनकी जो शेप होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। जनरली सेल्स आर राउंड एंड स्फेरिकल, ठीक है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड, कुछ जो है लंबे होते हैं उनके पॉइंटेड एंड होते हैं, कुछ जो है ब्रांच्ड सेल होती हैं, उन पर ब्रांचेज रहती हैं, जैसे नर्व सेल, है ना। अब नर्व सेल में का काम होता है कोऑर्डिनेशन का, मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाना, अब फिर ब्रेन से मैसेज लेके बॉडी पार्ट्स को देना, ठीक है ना, तो इसलिए ये ब्रांच सेल होती है, ठीक। अब आप इनको देखें तो ये पूरी तरीके से स्फेरिकल है, दिस इज रेड ब्लड सेल आरबीसी। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो ये लॉन्ग और पॉइंटेड एंड्स हैं, तो दिस इज मसल सेल, जो मसल्स होती है उनमें जो सेल्स होती है। अब अगर मैं नर्व सेल की बात करूं बेटा तो इसमें ब्रांचेज, इसका मतलब अलग अलग फंक्शन है हर बॉडी पार्ट के, तो उनके जो सेल्स होते हैं वो भी डिफरेंट शेप के होते हैं। अब साइज की बात करें, साइज की अगर मैं बात करूं तो द साइज ऑफ सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ मीटर, माने माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब पॉइंट के बाद 5 जीरो और उसके बाद 1, उसे कहते हैं माइक्रोमीटर, ठीक है। यहां से लेके कुछ सेल्स बड़ी भी होती हैं और वो कुछ सेंटीमीटर तक भी हो सकती हैं, यानी छोटी सेल्स भी होती हैं और बड़ी सेल्स भी होती हैं, वो डिपेंड करता है कि उनका फंक्शन क्या है। मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, और आप इसे देख नहीं सकते, नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, ठीक है ना। ज्यादातर सेल देखे नहीं जा सकते नेकेड आई, वो माइक्रोस्कोप से ही देखनी पड़ती, ठीक है। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो सेल होती है वो होती है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। और जो बड़ी सेल होती है ऑस्ट्रिच के एग की, सबसे बड़ी सेल जो है वो ऑस्ट्रिच के एग की होती है, उसका साइज होता है 170 मिलीमीटर से लेके 130 मिलीमीटर। द साइज ऑफ सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ बॉडी। इसका ये मतलब नहीं है कि एलिफेंट की बॉडी में बड़े बड़े सेल्स होते हैं, ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो बॉडी पार्ट्स पे डिपेंड करता है, उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। द साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। नाउ सेल स्ट्रक्चर, सबसे पहले बात करेंगे टिश्यू। द बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद द हेल्प ऑफ वेरियस सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कई सारे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो ये जो बॉडी ऑर्गन्स हैं ये बने होते हैं टिश्यू से, और टिश्यू जो होते हैं वो बने होते हैं सेल्स। तो द टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। तो टिश्यू जो होते हैं जैसे लीवर के टिश्यू, तो उनका एक ही काम, ठीक। नाउ देयर इज अ फ्लो चार्ट, सेल से बनता है टिश्यूज, टिश्यू से बनते ऑर्गन, ऑर्गन से बनता ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनती है पॉपुलेशन। यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म एंड देन पॉपुलेशन। नाउ सेल स्ट्रक्चर, किसी भी सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, जैसे लेफ्ट में हमने ह्यूमन चीक सेल दिखाई है और राइट में प्लांट सेल। देखिए हर सेल की अपनी एक बाउंड्री होती है, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन,
उसके हर सेल के अंदर एक सेंटर होता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस, उसे कहेंगे न्यूक्लियस। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, एनिमल की बात करें, तो न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के बाहर होती है। लेकिन ये केवल एनिमल सेल में ही होता है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो मटेरियल होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो अगर प्लांट सेल को देखें तो दिस इज न्यूक्लियस, अगर इसकी बात करें तो दिस इज द बाउंड्री, इसे कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो मटेरियल है इन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। वो जो मटेरियल है, ठीक। पार्ट्स ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या था, बाहर की मेम्ब्रेन, उस पे पोरस होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, तो मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में एक्सचेंज हो सकता है। तो दैट कवर और दैट द बाउंड्री इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, एक जेली लाइक मटेरियल होता है। एंड इन साइटोप्लाज्म देयर इज माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम एसेट्रा। ये चीजें होती हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, ये होती हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। देन द लास्ट वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जनरली स्फेरिकल होता है और ये ज्यादातर सेंटर पे मिलता है, लेकिन किस में, ह्यूमन सेल्स में, एनिमल सेल्स में। प्लांट में ये थोड़ा सा अलग होता है, सेंटर पे नहीं होता। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को अलग करता है। लेकिन इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोरस होते हैं, ताकि मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एक्सचेंज एक दूसरे को कर सके, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है क्रोमोसोम। दीज कैरी जीन्स। अब ये क्या करते हैं, जीन्स को कैरी करते हैं। तो जीन्स को जब कैरी करते हैं तो ये कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। द न्यूक्लियस इज एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर, ये कंट्रोल करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसे हम कहते हैं एंटायर कंटेंट, उसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। मटेरियल क्या क्या है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल। तो इन दोनों को मिलाएं अगर, ये ना कहने का मतलब इनको कंबाइंड नाम दे, तो उन्हें कहा जाता प्रोटोप्लाज्म, ठीक। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, क्योंकि यही मटेरियल होता है जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इन्हें कहा जाता है लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, ठीक है। जो ब्लैंक स्पेस होता है, कुछ खाली जगह होती है साइटोप्लाज्म में, उसे कहा जाता है वॉल, ठीक। द स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ इज कॉल्ड प्लास्टिड्स। अब अगर आप लीफ सेल को देखें तो उसमें कलर्ड बॉडीज होती हैं, कलर्ड पार्ट्स होता है, उन्हें कहते हैं प्लास्टिड्स। और अगर हम ग्रीन उसकी बात करें तो उसमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, जिन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही जो लीफ है उसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। नाउ दिस इज द कंपैरिजन, यू नो बेटर। देखिए दोनों में कंपैरिजन अगर हम करें तो क्या होता है, अगर कंपेयर करें तो बेटा ये जो एनिमल सेल है इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे होता है। जो प्लांट सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड होता है, इसमें ब्लैंक स्पेस छोटे छोटे होते हैं, जबकि प्लांट सेल में ब्लैंक स्पेस बड़ा होता है। अगली बात बेटा, इसमें एनिमल सेल में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि प्लांट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।